न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल 2024 में आज सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम ग्राउंड में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। ये मुकाबला शाम लगभग 7:30 बजे खेला जाएगा। हैदराबाद ने 12 में से 7 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल पर 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं गुजरात ने अपने 12 मैच में से 5 में जीत हासिल की है, पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद ये मैच जीत जाती है तो लगभग प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल के मुकाबले को लेकर। पंजाब किंग्स ने सीजन के 65वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने सीजन में 5वां मुकाबला जीता है। टीम के 10 अंक हैं। दूसरी ओर प्लेऑफ में पहुंच चुकी राजस्थान ने लगातार चौथा मुकाबला गंवाया है। राजस्थान ने अपने दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। पंजाब से कप्तान सैम करन ने 41 बॉल पर नाबाद 63 रन बनाए। रायली रूसो और जितेश शर्मा ने 22 रन बनाए। राजस्थान से आवेश खान और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले। राजस्थान से रियान पराग ने 34 बॉल पर 48 रनों की पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन ने 28 रन बनाए। कप्तान संजू सैमसन और टॉम कोहलर कैडमोर ने 18-18 रन बनाए। पंजाब से कप्तान सैम करन, हर्षल पटेल और राहुल चाहर को 2-2 विकेट मिले हैं। नाथन एलिस और अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला है। अब बात करते हैं आज के मैच की। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच अभी तक ज़्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं क्योंकि जीटी की टीम साल 2022 से ही आईपीएल खेल रही है। बावजूद इसके गुजरात की हैदराबाद पर बढ़त है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 3 मैच में गुजरात की टीम ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं हैदराबाद की टीम एक ही मैच जीत पाई है और इस बीच मैच एसआरएच के होम ग्राउंड में होगा और आपको बता दें कि इससे उसे फायदा हो सकता है। वहीं इस बार हैदराबाद की टीम नए रंग और रूप में दिख रही है। ऐसे में गुजरात को उसे पार पाना आसान नहीं होगा। इस मैदान पर खेला गया आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और घरेलू टीम के बीच था। लखनऊ ने 20 ओवर में 165 रन बनाए थे और हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज श्रेयस हेड और अभिषेक शर्मा ने मात्र 9.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था और ये मैच 10 विकेट से जीता गया था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यशकाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल वासन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। नोएल, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का आज ये मैच जो कि होम ग्राउंड सनराइजर्स हैदराबाद में खेला जाएगा, क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? पिछला रिकॉर्ड जो इसी ग्राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था, हाईएस्ट स्कोर एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे कम बॉलों में उन्होंने चेस किया था। 166 रन जो है वो लगभग 9.4 ओवर में बना दिए थे। आज क्या लग रहा है, कोई नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है? देखिए, पहली चीज ये है कि हैदराबाद में काफी 3:30 बजे से काफी हेवी रेन्स हो रहा है। रुका नहीं। इफ आई कैन शो यू गाइस, आई एम एट द बालकनी। इफ यू कैन सी देयर इज हेवी रेन स्टिल फ्लोइंग, ड्रिजल हो रहा है अभी भी। तो आई डोंट थिंक मैच टाइम पे स्टार्ट होएगा या नहीं, क्योंकि विकेट आउटफील्ड जो है हेवी हो जाएगा। एंड आई फील दैट इट विल बी अ डिले स्टार्ट इवन इफ द ग्राउंड स्टाफ काफी अच्छा काम करो तो भी आउटफील्ड will not be that this thing, it will be heavy, so we have to wait and see कि एम्पायर का इस पे रहेगा मैच का। तो आज तो पता नहीं क्या होगा मैच का, बट इन केस अगर स्टार्ट भी हुआ तो कितने उसका मैच होगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। एक आपसे सवाल है, अगर कम कंप्रेस हुआ है, आप कह रहे हैं ड्रिजल हो रहा है, इसका मतलब है कोई मूसलाधार बारिश? हेवी रेन सुनील, इट हैज बीन हेवी डाउनपोर। देयर वाज फ्लड, हेवी डाउनपोर। If you can see still water on the road, दिखाइए आप देख सकते हैं। आप हमारे पिच एक्सपर्ट हैं आज।
ओह देखिए आप, आई एम स्टैंडिंग ऑन माय बालकनी है, देखिए पूरा अभी भी इट इज स्टिल ड्रिजलिंग, इट इज स्टिल ड्रिजलिंग. So I don't, we are expecting more rains still today if you see the forecast. So I don't think because our drainage system Hyderabad ka, it is good, but the outfield will be soggy, थोड़ा soggy होगा, ball travel नहीं होगा. In case match अगर delayed start भी हो तो overs अगर 10, you have to play जी 10 overs maximum रहेगा. I think so. I don't think कि it will start on time. It all depends on the on-field umpires and the match referees what decisions they are going to take. नोल, आपने अपनी लोग कहते हैं ओला और उबर बुक करते हैं, क्या आपने अपनी बोट बुक कर ली है वहां जाने के लिए? क्या हाल ऐसे बुरे हैं? बिल्कुल. It has been raining since 3:45 because I was getting ready to go to the camp and suddenly एक काफी heavy downpour था, thunder, lightning थी. तो expected जो rain था वो it has rain, but we are expecting later on और एक by 6 o'clock. चलिए, रेन की बात और है, आपने अपडेट दे दिया, लाइव अपडेट हमारे दर्शकों को कि आज मूसलाधार बारिश हो रही है और लोग बोट की तलाश में हैं अपने स्टेडियम पहुंचने के लिए. अगर पहुंच भी गए तो 20 ओवर का मैच ना होना ये तय. दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर 10 का हुआ तो उसके अंदर क्या सिचुएशंस आती है, अभी हम इस पे चर्चा करते हैं. अज्यूम करें 10 ओवर का मैच चल रहा है, आप बताइए पिच कैसे बिहेव करती है, पिच के अंदर क्या करतब दिखाएगी? देखिए कवर तो काफी अच्छा होएगा क्योंकि ग्राउंड स्टाफ जो है, काफी ग्राउंड स्टाफ हैदराबाद में. वी हैव अराउंड 20 पीपल ऑन फील्ड में, बिकॉज हर जिमखाना से, हर ग्राउंड से वी कलेक्ट द ग्राउंड स्टाफ जो भी HA को काम कर रहा है. वी कलेक्ट देम एंड ब्रिंग देम ड्यूरिंग द IPL. एक ही जगह काम करने. आई थिंक दे विल बी, द ग्राउंड विल बी फुल्ली कवर्ड, सो आई डोंट थिंक डैमेज विकेट को होएगा. बट आई फील जो 30 यार्ड्स के बाहर जो भी है, unless they have covered the ground, which I don't think होएगा. I think they must have covered the 30 yards or maybe little more. But the other thing, it will be soggy because पानी अगर ठहर गया ground पे on the covers, then cover निकालते वक्त I think पानी भी गिर सकता है ground पे, तो outfield पे. तो I think that will become a patch. तो I think अगर हुआ मैच late 10 overs का भी, I don't, the ball travel नहीं होगा जितना अपन expect करते हैं. But there will be विकेट अच्छा रहेगा. विकेट का आई डोंट थिंक उतना इफेक्ट होगा क्योंकि as I said it will be covered. ये भी है कि मैच कैंसिल हो जाए और दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही कप्तान या फिर कोच को से एक कंसर्न या सजेशन लेके एक पॉइंट अगर मिल जाता है तो गुजरात को तो मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा. आपको लग रहा है हैदराबाद को इससे बहुत फायदा हो जाएगा? बिल्कुल है ना. एक जो भी आ रहा है बोलते हैं व्हाटएवर कम्स यू डाउनलोड करते जाओ, डाउनलोड करते जाओ. बस उतना ही रहेगा. SRH का आई डोंट थिंक SRH keen enough to play this game. If they must have been happy. बारिश पड़ रहा है, ठीक है, अपन 1 पॉइंट से अपन स्टिल एक मैच है, they are on the verge of qualifying. So I don't think, but I think what I say is bad luck to GT क्योंकि सेकंड मैच है उनका. अगर वॉश आउट हुए तो it will be a second match. So I feel that and it will be a loss for the public क्योंकि ये मैच काफी लोग आने वाले थे देखने को, because as far as the this thing I got news की tickets choco block है to see Shubham Gill and all these guys to if they wanted to see him. So I don't think it will be a great loss for the crowd also. नोल डेविड, चलिए टीम हेड टू हेड तो बात कर ही लेते हैं. ट्रेविस हेड की नहीं, टीम की हेड टू हेड. SRH ने 2200 रन बनाए और GT ने अभी तक 1900 कुछ रन्स बनाए. तो ये टीम अगर आप दोनों देखी जाए, एक टीम ने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस मारे, जैसे अगर आप बोले 146, और दूसरी टीम है गुजरात ने सिर्फ 68 छक्के मारे. तो आपको लगता है कि ये बैलेंस ऑफ पावर इसमें ही दिखता है कि पावर प्ले में ये आके कैसे लीड करती हैं, फिर दूसरे मिडिल ओवर्स में कैसे करती हैं और नीचे एक्सप्लोजन. जब आप स्टैट्स और आंकड़े देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि पूरा फेवर में आपके हैदराबादी बिरयानी के और हलीम के लिए एज कंपेयर टू गुजराती फाफड़ा? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब T20 फॉर्मेट में आप, इट इज हाउ यू यूज आप फर्स्ट 6 ओवर्स, फिर मिडिल ओवर्स और आखिरी का 5 ओवर. आई थिंक ये साल जो स्ट्रैटेजी लेआउट की, आई थिंक सनराइजर्स अटैक फ्रॉम द बॉल 1 टिल द एंड, आई थिंक वो स्ट्रैटेजी काम को आया. यस वी लूज
doesn't matter, but let's keep the tempo. वो एक ही स्पिरिट पे चलना है. There is no other, एक ही गियर पे, there is no second gear or third gear, straight away into fourth gear. You take the car and go. That's the strategy I think of Sunrisers, and they are implemented very well और successful रहे. Yeah, इधर उधर 2 मैच हारे, 3 मैच है, that doesn't matter, but they've been most of 90% successful way, and I think that's the motto and the what you can say, their idea of getting faster. That's why उनकी रन रेट जो है, उनकी नंबर ऑफ सिक्सेस जो है, इट इज एन हायर साइड देन द गुजरात. वेल नोल डेविड, आपने ये वेदर अपडेट दिया है, आपने अपनी बात रखी है. अनन्या बड़े ध्यान से सुनिए नोल डेविड को. जब ये आईपीएल में शुरू किया था इन्होंने, तो ये सनराइजर्स और दिल्ली कैपिटल्स बोल रहे थे. आज इनका लहजा देखिए, कहते हैं हमारी टीम जीतेगी, हम लोगों ने इतना स्कोर किया है. कहीं ना कहीं आपने कुछ ज्यादा हैदराबादी सनराइजर्स तो नहीं हो गए आप? देखिए, इट इज नॉट अबाउट कौन तो हैदराबाद की है ना. So I think they are doing well. So naturally you have to motivate them, give them that strength. क्योंकि it's been long time. DC जब डेक्कन चार्जर्स था, जब जीते एक ट्रॉफी, उसके बाद अभी तक एक ट्रॉफी नहीं आया आईपीएल का. आई थिंक दिस अच्छी चांस है, तो व्हाई नॉट. इस बार आपको एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रॉफी आने का? बिल्कुल. देखिए वी ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव. नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव रहना है. अगर कहां तक पहुंच सकती है गाड़ी, पहुंचने देना, उसके बाद पटरी पे उतरी तो अपन फिर कुछ नहीं कर सकते. एक चीज और है इसमें, सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, जिन्होंने मुझे लगता है ये जो 3 मेन खिलाड़ी हैं, अगर ये चलते हैं तो रिकॉर्ड हमने देखा है कि बनता है. रिकॉर्ड तोड़े भी गए हैं, बहुत कम ओवर में चेज भी किया गया है स्कोर को. लेकिन आप अगर ये 3 खिलाड़ी, और अगर हम नीचे के खिलाड़ियों पर चाहें कि टीम का प्रेशर पड़ता है, तो नीचे वाले खिलाड़ी जो है वो इतना कमाल नहीं कर पाते हैं अगर हम ऊपर के खिलाड़ियों को से कंपेयर करें तो इन तीनों से. देखिए, वो एक कुशन मिला है, बिकॉज ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, कार्लसन, यस मकरम आउट ऑफ द सीन है क्योंकि वो ही वाज नॉट. बट अगर मकरम भी है फैबुलस 4 में, आई थिंक दे आर वेरी डेंजरस. अब जब ये लोग करते हैं तो नीचे वाले वो कुशन उठा के दे टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट कुशन, एंड वो लोग फ्री हैंड मिलता है तो वो खेलते हैं. बट जब प्रेशर आता है तो नीचे वाले जो है, स्पेशली आई थिंक नीतीश रेड्डी एक है जो इज कम गुड दिस टाइम. बाकी के जो नीचे यस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दैट प्रेशर दे आर नॉट एबल टू हैंडल जब ऊपर वाले नहीं करते. बट नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद जो है, आई थिंक एक मैच में काफी शानदार बैटिंग करे, एक पार्टनरशिप अच्छा ऐड करे. बट वी लॉस्ट दैट गेम, बट दे कम गुड. बट व्हाट आई फील इज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अगर ऊपर वाले नहीं करे तो बीच के जो रहते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, वो लोग इसका फायदा उठा के दे नीड टू परफॉर्म. क्योंकि वो लोग ये रहना मालूम होना कि यस दिस इज आईपीएल, वी नीड टू परफॉर्म ताकि वी कैन एस्टैब्लिश आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर. जी नोल, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ गए. राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. एसआरएच की अगर माइंडसेट अगर हम देखेंगे तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि उनको दोनों गेम जीत के आगे बढ़ना है. इसका एक ही तरीका है कि अगर आज का मैच ये जीतते हैं और पंजाब के साथ भी जीतने के बावजूद ऊपर आते हैं तो ये टॉप 2 में फिनिश होगा. सर, इस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है टीम का कि मैच जीते और देखिए हम लोग तो क्वालिफाई हो ही गए टॉप 4 में, या सीधा टॉप 2 में जाते हैं? नहीं, देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरह का इन्होंने स्टार्ट किया था एसआरएच ने, तो यही लग रहा था कि ये पक्का टॉप 2 में होंगे. एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बल्लेबाजी की थी हेड ने और अभिषेक शर्मा ने टू स्टार्ट विद, और जो बड़े बड़े स्कोर बने वो इसी टीम ने बनाए. तो एक माइंडसेट बड़ा क्लियर था, और बड़े मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा कप्तान को, कमिंस को और कोच को, जिन्होंने ये मतलब प्लेटफॉर्म रखा इन लोगों के लिए कि आप जाइए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए. तो आज भी यही इन लोगों का आइडिया होगा कि हमें जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं उसी तरह से खेलना है, और उसी के आधार पर हम टॉप 2 में पहुंच सकते हैं. तो माइंडसेट वुड बी वेरी क्लियर कि हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेल के मैच जीतना है और टॉप 2 में रहना है. सर, इसकी पॉजिटिव ये बात है कि जो टॉप 3 प्लेयर्स है जो अभी अनन्या ने गिना है हमें, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन,
आपको लगता है ये बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ द नंबर स्कोर करते हैं, ये टॉप 63 64 रन्स करते हैं, बट जहां पे 2 विकेटें इनकी गिरी नहीं, इनको क्वालिफिकेशन के भी इनका मामला खराब हो गया था, डगमगा जाता है। आपको नहीं लगता ये 3 प्लेयर्स को ये बचा के खेलते हैं, या आज चेंज करेंगे स्ट्रेटेजी या नेक्स्ट मैच में? राजकुमार नहीं, जी। मुझे नहीं लगता सुनील, मुझे लगता है कि उन लोगों को ये बोल दिया जाएगा कि आप में से तीनों में से एक को लंबा खेलना है, क्योंकि कोई भी टीम ना 2-3 अपने मेन प्लेयर्स पर ही डिपेंडेंट होती है। आप कोई भी टीम उठा के देख लीजिए आईपीएल की, जी। उनमें 2 या 3 लोग ही स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई भी टीम है। और जी, एसआरएच अच्छा के साथ अच्छी बात यह है कि इनके दोनों ओपनर्स बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, हेड और अभिषेक। और शुरुआत क्लासन ने की थी, लेकिन बाद में टेक ओवर किया हेड ने और अभिषेक ने। तो मुझे लगता है कि उसी माइंडसेट के साथ ये खेलेंगे, लेकिन कोच और कैप्टन जरूर इन्हें बोलेंगे कि आप में से तीनों में से एक प्लेयर ऐसा हो जो कम से कम पहले 15 ओवर जरूर खेले। सर, और अगर मैच आज 10 ओवर का होता है, क्योंकि मूसलाधार बारिश है, नोल ने कंफर्म कर दिया है कि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, अज्यूम करें 10 ओवर का मैच है, आप उसमें अगर कोच है तो आप बोलेंगे क्या कि कितना स्कोर करो पहला टॉस जीत के? देखिए, अगर पहले मैं टॉस जीता हूँ, बारिश हो रही है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं पहले बल्लेबाजी करूं, मैं चेस करूं, मैं यही चाहूंगा, क्योंकि विकेट में थोड़ा कहीं ना कहीं नमी होगी। और फिर छोटे मैच में आप हमेशा चाहते हैं सुनील कि आप चेस करो, और ये टीम कैपेबल है कोई भी बड़ा स्कोर चेस करने की। और लेकिन अगर बाई चांस इनकी पहले बैटिंग आती है तो ये कैपेबल है 10 ओवर में 150 या 160 रन भी बनाने की। और अगर ये ऐसा कर पाते हैं, 150 के ऊपर रन बनाते हैं, तो किसी भी टीम को चेस करना मुश्किल होता है 150 रन 10 ओवर में। सर, आपने तो सुपर सिक्सेस भी खेली है, हांगकांग वाला, तो ये लगता है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है? डेफिनेटली ये वही होगा, और यही स्ट्रेटेजी रही है एसआरएच की। किसी ने सोचा था सुनील कि T20 में 260 रन बन जाएंगे, 270 रन बन जाएंगे? मतलब हमारे जमाने में जब हम खेलते थे 40 ओवर्स में 160 रन एक रेस्पेक्टेबल स्कोर होता था। 40 ओवर दिल्ली में क्रिकेट होती है, और आज आप देखिए कि 20 ओवर में 270 रन बन रहे हैं। तो ये इन लोगों ने ही स्टार्ट किया, और बखूबी इस चीज को इन्होंने कंटिन्यू भी किया। लेटली थोड़ा सा इनका फॉर्म में थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन बहुत अच्छा स्टार्ट था एसआरएच का, और बहुत क्लियर थे वो माइंडसेट में कि हमें किस तरह की बल्लेबाजी करनी है और किस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलना है, हमें बड़े स्कोर ही बनाने हैं। सर, अगर सनराइजर्स इसका बहुत बड़ा प्लेयर बना है, बहुत बड़ी टीम बन के आई है इस साल की, हमको बड़े जश्न मना रहे हैं, स्पेशली नोल डेविड अपने घर में, क्या गुजरात सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है आपको लगता है, जो पिछले टर्म की जो अर्श पर थी अब फर्श पे आके गिर गई है? आप काफी हद तक ठीक कह रहे हैं सुनील, लेकिन खाली गुजरात नहीं, आप देखिए मुंबई का हाल क्या हुआ है। वो भी एक बहुत स्ट्रांग टीम मानी जाती है हर साल, कि वो एक कंटेंडर रहते ही हैं, कि उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम है, ग्राउंड में भी ग्राउंड के बाहर भी। बट अनफॉर्चुनेटली उनका भी हाल यही हुआ है जो कि गुजरात का देखने को मिला, और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है गुजरात के लिए भी। लेकिन गुजरात को शायद काफी नुकसान हुआ है हार्दिक पांड्या के जाने का, और मुंबई को उसका फायदा नहीं हुआ है कुल मिला के। तो ये बड़ा एक डिलेमा है। कौन सी बात हुई है? उसको फायदा नहीं मिला, इसका नुकसान हो गया। वही, और शायद मुंबई का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा वहां पे काफी ऐसा हुआ कि काफी कंट्रोवर्सी रही कि रोहित को क्यों हटाया गया, इनको क्यों बनाया गया। प्लेयर के रूप में हार्दिक पांड्या का कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए शायद दोनों टीमें उनको चाह रही थी कि वो उनकी टीम में रहें। बट अनफॉर्चुनेटली उनके एब्सेंस में गुजरात अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और उनके प्रेजेंस में, उनकी लीडरशिप में मुंबई अच्छा नहीं कर पाई। देखिए, हार्दिक पांड्या के होने या ना होने से दोनों को ही नुकसान हुआ है। यहाँ पर गुजरात टाइटंस को और मुंबई को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत अच्छा परफॉर्म हर बार टीम ने किया है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही खेल हो गया। लेकिन शुभमन गिल को लेकर आपको आज क्या लग रहा है? शुभमन गिल कप्तान है, क्या स्ट्रेटेजी शुभमन गिल की तरफ से रहेगी एसआरएच के? या मोटिवेट भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये इनका आखिरी मैच है सर? बिल्कुल नहीं, देखिए थोड़ा सा डिमोरलाइज तो होंगे, और खुद भी वो थोड़ा सा परेशान होंगे। उनका नाम नहीं आया वर्ल्ड कप में, और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और मेरा भी मानना था कि उन्हें होना चाहिए वर्ल्ड कप की टीम में। तो कहीं ना कहीं प्लेयर पूरे साल मेहनत करता है, और वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जो सभी खेलना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अपनी टीम को जरूर मोटिवेट करेंगे, और कहीं ना कहीं ज्यादा डिटरमिन्ड होंगे दिखाने के लिए सिलेक्टर्स को कि मैं बिल्कुल रेडी था, मुझे होना चाहिए था।
और he will lead from the front because he is a class player. बिल्कुल, कम से कम इस मैच में तो शुभमन गिल को ये दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों में आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से लेकर पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी के 5 लाख नौकरी वाले बयान को लेकर बड़ी बात कही है। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर कांग्रेस की खिंचाई की तो स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। चिराग पासवान का धमाकेदार इंटरव्यू देखिए एडिटर इन चीफ राणा यशवंत के साथ अर्धसत्य में रात 8 बजे।